हाय गाइस, आज हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और पार्ट 4 में आज हम पढ़ रहे हैं कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स, यानी इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपके लिए। तो इंटरनेट किस तरीके से काम करता है उसके लिए सबसे पहले क्या जानना होगा कि इंटरनेट सबसे पहले कनेक्ट किया कैसे जाता है, क्योंकि पहले वो कनेक्ट होगा तभी तो कार्य करेगा। तो इंटरनेट कैसे आता है हमारे पास, कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है, एक कनेक्शन है, एक लाइन है, ठीक है। और लाइन किसकी होती है, तारों की होती है। तो हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या जो हमारा इंटरनेट काम कर रहा है या जिसके जरिए इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो एक तार के जरिए फैला हुआ है और उन तारों का या उन वायर का नाम होता है फाइबर ऑप्टिक्स। यानी फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मोबाइल पे कैसे मिलता है, तो वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कई वीडियो लेक्चर्स में, आज फिर से बताती हूँ आपको। बेसिकली समुद्र के अंदर से फाइबर ऑप्टिक्स के वायर बिछे हुए हैं जिसके थ्रू हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है ना। तो समुद्र के अंदर जो तार बिछे हुए हैं इन तारों से कनेक्ट होते हैं आपके टावर्स। हर प्रत्येक कंपनी वाले अपने अपने टावर लगाते हैं और इन तारों के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। फिर इन टावर्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए मोबाइल पर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली जो शुरुआत है, मतलब यहाँ से ओरिजिन है हमारे इंटरनेट का, वो तो तारों से ही है ना, क्योंकि समुद्र में फैले हुए हैं। तो वो तार कौन से होते हैं, हमारे फाइबर ऑप्टिक्स वायर होते हैं, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स वायर तो क्या करते हैं, हमें लिंक प्रदान करते हैं, यानी दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइसों के जुड़ जाने से इंटरनेट नहीं चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपको अपने घर में फिटिंग करवानी है बिजली की, तो ये नहीं कि आप तार ले ला के उल्टे सीधे जोड़ दिए और आपके घर की जितने भी इक्विपमेंट्स जैसे पंखे, ट्यूबलाइट, ये सब जल जाएंगे। नहीं भाई, शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। आपको इन वायर्स को एक तरीके से, एक कायदे कानून से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब जलेंगे। ओके, तो इसी प्रकार जो इंटरनेट हमको मिल रहा है वो तो मान लिया हमने ये तारों के द्वारा मिल रहा है, फाइन। लेकिन सिर्फ तार जोड़ने से थोड़ी ना कनेक्शन हो जाएगा भाई, कोई ना कोई कायदे कानून, कुछ तरीके हमको पालन करना होगा। तो इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इंटरनेट कनेक्शन, यानी एक लाइन होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास कायदे कानून होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस कायदे कानून से हमको काम करना है। तो इंटरनेट जिस आधार पे कनेक्ट होते हैं उन कायदे कानूनों को हम कहते हैं TCP/IP। अब चलिए इसको समझते हैं कि TCP/IP क्या होता है। तो TCP/IP का सबसे पहले पूरा नाम जानते हैं। तो TCP/IP का पूरा नाम यहाँ पर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, देखिए इनको एक साथ लिखा गया है ऑब्लिक करके। इसका मतलब जब हमारी कोई सी भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, कोई सी भी, चाहे वो हमारा मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, जब हमारी कोई सी भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो दो नियमों का पालन करती है, एक तो TCP और दूसरा IP। लेकिन ये दोनों नियम आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं, इसलिए हम इनको एक साथ लिखते हैं और इन दोनों का एक साथ लेकर ही हम अपनी किसी भी डिवाइस में इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि कायदे कानूनों का यूज किया जाता है। तो कायदे कानून क्या कहलाते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए, कायदे कानूनों का जो समूह है यानी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियमों का समूह या सेट ऑफ रूल्स, या फिर कह लीजिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, प्रोटोकॉल समझ में आ गया। अब ये जो हमारी लाइन थी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बेसिकली इनमें क्या लग रहा है, देखिए पीछे प्रोटोकॉल लग रहा है। यानी बेसिकली जो TCP/IP वो क्या है, नियमों का समूह है। और कैसे समूह है, ऐसे नियमों का समूह है जो कि हमारे इंटरनेट पे आने जाने वाले मैसेजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं, आपने कभी ऐसा देखा कि आप इंटरनेट के जरिए किसी को मेल किया, किसी और को मिल गया हो। इंटरनेट के जरिए आपने किसी को व्हाट्सएप, ईमेल सब इंटरनेट से चलते हैं ना, आपने किसी और को किया और किसी और को मिल गया हो, ऐसा कभी नहीं होता इंटरनेट में, है ना। तो इंटरनेट में क्यों नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इंटरनेट पे नियम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का। ये वो नियम है जो आपके मैसेज को पर्टिकुलर डिवाइस पर ही पहुंचाते हैं, किसी अन्य डिवाइस पर नहीं पहुंचाते। इसलिए हम इसको नाम क्या दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल। यानी आपके मैसेज को पूरी तरीके से कंट्रोल करके पर्टिकुलर डिवाइस पर ही पहुंचा देता है।
ओके, तो अब ये TCP/IP कैसे काम करता है हमको पहले ये जानना होगा, क्योंकि हमें क्या जानना है, हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ तार का कनेक्शन है, लेकिन वास्तव में ये काम किसके आधार पे करता है, TCP/IP के आधार पे काम करता है ना। तो हमें TCP/IP की वर्किंग जाननी होगी। जब हम ये जान जाएंगे तो जान जाएंगे इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू बता रही हूँ, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, है ना, इस नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं TCP/IP हम पढ़ रहे हैं, ये TCP/IP का नियम क्या कहता है। तो TCP/IP में सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहता है कि कोई सी भी डिवाइस है, सपोज ये दो डिवाइसेस हैं, पहली डिवाइस जिसका नाम X है, दूसरी डिवाइस जिसका नाम Y है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कहता है कि कोई सी भी डिवाइस जब आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है तब उस डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस जरूर होना चाहिए। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने का जो यूनिक एड्रेस है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे IP एड्रेस। तो जब हमारी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है तब उसको एक IP एड्रेस मिलता है। सपोज X नाम की एक डिवाइस है, उसका IP एड्रेस बनता है 22। हालांकि IP एड्रेस बड़े होते हैं, लेकिन अभी हम इतने डीप में नहीं जा रहे हैं, हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 22। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को कॉल करना है, तो जब आप किसी को कॉल करोगे ना तो आपके पास भी एक सिम कार्ड होनी चाहिए और अगले के पास भी सिम कार्ड होनी चाहिए, मीन्स मोबाइल के अंदर सिम कार्ड होनी चाहिए। अब दोनों के नंबर कैसे होने चाहिए, यूनिक, है ना। सबके नंबर यूनिक होते हैं, चाहे आप कितनी सिम कार्ड ले लो, चाहे कितने लोग यूज कर रहे हैं, सबके नंबर डिफरेंट है, यूनिक है। इसी प्रकार इंटरनेट से कोई सी भी डिवाइस, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो, कुछ कोई सी भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ती है, यानी जिस डिवाइस में इंटरनेट चलता है, उस डिवाइस का अपना एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होता है और उस नेटवर्क एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे IP एड्रेस कहते हैं। तो सबसे पहले TCP/IP का IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप अपनी डिवाइस को यदि इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपकी डिवाइस पर एक IP एड्रेस जरूर होना चाहिए। तो सपोज X के पास एक IP एड्रेस है 22 और Y के पास जो IP एड्रेस है वो है 45। ओके, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप सबसे पहले अपने डिवाइस को जब इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें अपना एक यूनिक IP एड्रेस जरूर सेट करो, या तो आप सेट करो, आप सेट नहीं कर पाते तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो खुद ब खुद आपको फैसिलिटी देता है कि वो अपने आप ही आपको एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड कर दे। ठीक है, आपकी डिवाइस में ऑटोमेटिक ही कनेक्ट करवा देता है, आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती। तो IP आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कह रहा है कि आपकी जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है उसका अपना एक यूनिक IP एड्रेस लगा दो। तो जब दोनों के यूनिक एड्रेस बन गए तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी, एक मजबूत लिंक बन सकती, और ये मजबूत लिंक इन दोनों के यूनिक एड्रेस के कारण बन जाती है। यानी जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजता है तो उन कंप्यूटरों के बीच में एक लिंक बन जाती है। ठीक है, और ये लिंक बनती है हमारे IP प्रोटोकॉल की मदद से। जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं ना, तो जब अगला पर्सन को जब कॉल लग जाता है तो बेसिकली आपके और अगले पर्सन के बीच में प्रॉपर लिंक बन जाती है, और इसी कारण आप एक दूसरे से उस लाइन पर, उस लिंक पर बात कर सकते हैं ना। हम कहते हैं ना जब कॉन्फ्रेंस करते में रुको हम कॉन्फ्रेंस करने, उसको भी लाइन पर लेते हैं, उसको भी लाइन पर लेते हैं, यानी एक लाइन बन जाती है, उस लाइन से सब लोग कनेक्ट होते चले जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, यही होता है। तो एक लाइन बनती है, एक लिंक बनती है, और उस लिंक पर सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना। वॉइस में भी ऐसा होता है। इसी प्रकार इंटरनेट पे जब आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस के जरिए एक मजबूत लिंक बना देता है, और ये लिंक ऐसी होती है जो तब तक नहीं टूटती जब तक कि मैसेज ट्रांसफर पूरी तरीके से ना हो जाए। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात। अब बारी आती है TCP। TCP क्या करता है, जो डाटा ट्रांसफर होता है उस डाटा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो मान लो चीज बहुत बड़ी है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, उस बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं।
जैसे हम कोई भी बड़ा काम करते हैं ना, एकदम से बड़ा काम पूरा करना तो मुश्किल होता है, हम भाई उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं कि इतना काम हम आज करेंगे, इतना कल करेंगे, इतना परसों करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार अब टीसीपी कह रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ये टीसीपी क्या कर रहा है, जो आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। यही कारण है कि भाई आपने आज तक जिस पर्सन को ईमेल भेजा होगा ना, वो ईमेल उसी पर्सन को प्राप्त हुआ होगा। कॉल में तो कई बार दिक्कत आ जाती है, कॉल में तो आपने देखा होगा एक टाइम था, यदि फेस्टिवल का टाइम हो तो अधिकतर ये दिक्कत आती थी कि आप किसी को फ़ोन करो और फ़ोन कर किसी और को रहे हो, लेकिन लग कहीं और जाता था, उठाता दूसरा पर्सन था। आज भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। इवन यदि आपसे 3-4 साल पुरानी बात करूं, जब जियो की सिम्स आई थी, जियो ने अपनी सिम बांटी थी, तब सब लोगों ने जियो की सिम यूज़ की थी। उस समय भी देखो नेटवर्क के कितना इशू आ जाता था, कई लोग इस प्रॉब्लम बताते, शिकायत करते। अब तो खैर वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले हो गई थी कि जब नई नई सिमें बटी थी तब कहीं कॉल करते थे तो कहीं और लगता था, ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एकदम नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फ़ोन पे अधिकतर जो हमारी वॉइस कॉल होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, मैं एक्चुअली जियो की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंपनी की हो, हर फोन में, हर कॉलिंग में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। क्योंकि जो कॉलिंग होता है उसमें इतने नियम कायदे कानून नहीं लगते जितने इंटरनेट पर लगते हैं। तो इंटरनेट पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही वह प्रोटोकॉल होता है जिसके कारण आपकी मैसेज बिल्कुल सुरक्षित ढंग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, यानी एक यूजर से दूसरे यूजर पे पहुंचती है। आपने जिसको ईमेल करा है वो ईमेल उसी डिवाइस पर मिलेगा, उसी व्यक्ति को मिलेगा, तीसरे पर्सन को नहीं मिलेगा। आपने जिसको व्हाट्सएप किया है, आपने देखा कि हमने व्हाट्सएप कॉल किया या किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया, वो कहीं और जाके चला गया हमारा मैसेज, कभी नहीं होता ना भाई। जिसको करते उसी पर्सन को वो व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। तो ये सारा काम होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तो नाम से समझ में आ गया भाई, ऐसे नियम जो कि हमारे डाटा को ट्रांसफर होने में कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो टीसीपी क्या कहता है? टीसीपी ये कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी मैसेज दूसरे कंप्यूटर को भेजना है तो आपका मैसेज कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टीसीपी ये कहता है कि आप इस पूरे मैसेज को छोटे छोटे भागों में बांट दो ताकि वो प्रॉपर तरीके से, सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को पहुंचा दें। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप अपने मैसेज को छोटे छोटे भागों में बांट दो। ये जो आपका मैसेज छोटे छोटे भागों में बंटता है ना, इन छोटे छोटे भागों को, यानी इन प्रत्येक यूनिट को हम कहते हैं पैकेट। मैं अभी आपको लिखवा दूंगी स्लाइड में, है ना, आप चिंता मत करो, अभी आप इसको समझ लो। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का नियम कहता है कि जो मैसेज है उस पूरे मैसेज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो या छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दो, और इन प्रत्येक यूनिट को हम बोलते हैं पैकेट। तो टीसीपी कहता है कि मैसेज को आप छोटे छोटे पैकेट के रूप में पहले बांट दो। जब मैसेज आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है तो देखिए आईपी ने तो एक प्रॉपर लिंक बना रखी है, इस लिंक के थ्रू टीसीपी आईपी दोनों मिलकर अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेसिकली यही आपका इंटरनेट का वर्क है। इंटरनेट आपका इसी तरीके से काम करता है, इसी तरीके से आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होता है। इसमें सबसे पहले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि डिवाइसेस में एक यूनिक एड्रेस सेट करता है और उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। फिर टीसीपी क्या करता है, यदि आपको मैसेज भेजना है एक जगह से दूसरी जगह तो टीसीपी नियम ये कहता है कि भाई आप बड़े मैसेज को छोटे छोटे भागों में बांट दो ताकि मैं इन मैसेजों को आसानी से दूसरी जगह पहुंचा दूं। अच्छा, एक बात और, टीसीपी जो है उसने छोटे छोटे पैकेट्स में डाटा को बांटा और बांटने के बाद इसने नेक्स्ट कंप्यूटर जिसमें पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंचा दिया। तो क्या अगले कंप्यूटर पे छोटे छोटे पैकेट से प्राप्त होते हैं? क्या कभी आपको ईमेल ऐसे टुकड़ों में प्राप्त हुए? नहीं। जबकि आपका ईमेल वास्तव में देखा जाए तो इसी तरीके से टुकड़ों में होता होता ही आपके पास आया है। तो देखिए क्या होता है, टीसीपी अब क्या करता है। टीसीपी का इतना काम आपको समझ में आ गया होगा कि एक मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने के बाद वो आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है, क्योंकि लिंक के ऊपर ट्रैवल करेगा ना, तो लिंक किसने बनाएंगे? आईपी प्रोटोकॉल ने। तो आईपी प्रोटोकॉल की सहायता से वो अपने पैकेट्स को आगे बढ़ाता है। अब टीसीपी क्या करता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही, यानी इसके अंदर मैसेज जाने से पहले जितने भी टुकड़े हुए थे, पूरे जो भी आपका मैसेज है, इस पूरे मैसेज को क्या कर देगा, वापस से रीअसेंबल यानी वापस से जोड़ देगा। और साथ ही साथ में वो यहाँ पे ये चेक करता है कि जितने पैकेट यहाँ से चले थे
वो सारे के सारे मैसेज पैकेट यहाँ पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये काम भी टीसीपी का है। तो टीसीपी ये देखता है कि भाई छोटे छोटे पैकेट्स जितने भी बने थे वो सारे के सारे पैकेट्स यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। यदि नहीं पहुंचे तो वापस से वो जो कोई पैकेट खो गया है या जो भी हुआ है, लॉस हो गया है जो भी पैकेट, उस पैकेट को वापस से क्या करता है, तैयार करता है, और तैयार करने के बाद दोबारा लेकर आता है। यानी आपका मैसेज, आपका पैकेट यदि रास्ते में कहीं लॉस भी हो जाए तो टीसीपी उसको क्या कर देता है, रिकवर कर लेता है उस मैसेज पैकेट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे पैकेट्स में मैसेज जो है वो यहाँ पर पहुंचता है, और फिर टीसीपी क्या करता है, सबसे पहले तो चेक करेगा कोई सा पैकेट लॉस तो नहीं हुआ। यदि लॉस हुआ तो उसे रिकवर करेगा, और लॉस नहीं हुआ है या उसने रिकवर कर लिया है लॉस पैकेट को, तो उसके बाद वापस से उन सारे पैकेट्स को वो जोड़ देगा। यानी वापस वो वैसा के वैसे ही मैसेज बना देगा जैसा मैसेज यहाँ से गया था। यानी वो पैकेट को क्या कर लेगा, यहाँ पे रीअसेंबल कर देगा, और रीअसेंबल करके ही वो यहाँ पर दूसरे अपने डेस्टिनेशन पे पैकेट को दे देगा। ठीक है, तो ये है आपका TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसी तरीके से काम करता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है TCP/IP का काम बताओ, तो वो भी यही है। यदि कोई बोलते हैं इंटरनेट के साधन पे काम करता है, तो वो भी यही है। चलिए आइए इसकी थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी ऐड करने पर स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए जो थ्योरी हैं, जो नोट्स हैं TCP/IP के रिगार्डिंग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से आप इसके नोट्स बना लीजिएगा।